बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और सूरज जो है अभी निकल रहा है। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। कल आपके भाई की भतीजी की शादी स्टार्ट है और शादी की जो रस्म चलती है यहाँ देहातों में, हमारा माहौल जो है मियाँ वाली में, वो 3 दिन चलती है। क्या है जी, एक दिन माइयाँ लड़के वाले को नहीं, लड़की को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। जो दुल्हन होती है उसको कहते हैं माई। और ये तीसरी जो रस्म है माइयों वाली, जो कि हमारे सर पे ज़बरदस्ती थोपी गई है। हम मर्द हजरात इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा ख़र्चा जो है हमारे ऊपर थोप दिया गया है। तो हमारी अवाम नास से अपील है कि इस चीज़ को, इस रस्म को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि ये एक दिन का जो ख़र्चा हमारे सर पे एक्स्ट्रा थोपा गया है, हमारी इससे जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जाए माइयाँ। और उसके बाद जुम्मा वाला दिन माइयाँ में गुजर जाएगा और हफ्ते वाले दिन जो होगी मेहंदी की रस्म होगी, जहाँ से लड़के वाले जाएंगे लड़की को, दुल्हन को यानी कि मेहंदी लगाने के लिए। और उसके बाद संडे को शादी है फाइनल, उसे लेके जहाँ पे रवाना हो जाएंगे अमन अमान। अच्छा जी, तो आपके भाई ने भी कपड़े शपड़े ज़रा दर्जी को दिए हैं, दुआ करेंगे दर्जी कपड़े सही सी ले। कभी कभी ये कारनामे ऐसे देते हैं ना दर्जी कि सुबह ईद है या सुबह शादी है, आपने 10 बजे कपड़े पहने, देखा तो यहाँ वाला बाजू इधर लगा हुआ है, इधर वाला बाजू इधर लगा हुआ है। कभी कभी ऐसे कारनामे में दर्जी सर अंजाम देते हैं। या मुझे आज भी याद है, मैं सऊदीया में था, क्योंकि रोज़ी रोटी की खातिर हम लोग तो मुल्क से बाहर हैं। हमारे लिए जहाँ पे तो इतने वसाइल है नहीं कि जितने हम सऊदीया में कमाते हैं उतने यहाँ पे कमा सके। ऐसे तो वसाइल हमारे हुक्मरानों ने अल्लाह के फजल से हमारे लिए पैदा किए नहीं यहाँ पे। बहरहाल चलो उसको हम अपना नसीब कहें, क्या कहें, क्या कह सकते हैं उस पर में। बहरहाल मुझे याद है कि मैंने कपड़े जहाँ मंगाए थे पाकिस्तान से, तो सुबह ईद थी, मैंने उन कपड़ों को 3 महीने अवल तो संभाल के रखा कि सुबह ईद पे पहनूंगा। जैसे ही ईद का दिन आया ना, तो उस दिन क्या हुआ, देखा तो ये जो बैन है ना, बैन, इसको हम अपने सराय की ज़ुबान में गलवीनी कहते हैं, ठीक है। इसको ना इतनी लगी हुई थी, पता नहीं छोटे बच्चे के नाप के उन्होंने लगा दी क्या। तो मैंने फिर वो फ़ोटो बनाकर दर्जी को भेजा। मैंने कहा कि आपकी क्या मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी थी जो अभी आपने निकाली है। बहरहाल होता रहता है, वक्त जो है ना गुजर रहता है, वक्त तो नहीं ठहरता। दर्जी कारनामे सर अंजाम देते रहते हैं। अच्छा, ये है वो दरख्त वाली सरकार। इस दरख्त के साथ हमने पिछली वीडियो शूट की थी, ठीक है। ये छोटा सा दरख्त है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये है भाई की आरामगाह इस जहान की। और यहाँ से सीधा अगर देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट सामने इसी के है हमारी अगली आरामगाह, ठीक है। ये इस जहान की आरामगाह और वो अगली आरामगाह। बस अनकरीब ही हम लोग चले जाएंगे। मेरे बाबा की भी यहीं कब्र है, बाबा की कब्र हम लोग पड़ोसी हैं यहाँ पे। और मेरे चाचा हैं 2, उनकी कब्रें भी यहीं पे। मेरे एक चाचा के बेटे थे सैफुल्ला भाई, उनकी कब्र भी यहीं पे है। बड़े खुश अखलाक इंसान थे। उसके अलावा मेरा एक ही मसेर था, जिसे हम लोग मसेर कहते हैं ना। खैर कज़न तो इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, उसमें मसेर, चाचा के बेटे, मामू के बेटे, सारे उसी में आ जाते हैं ना, मसेर, पतेरे, मलवेर। अगर मसेर की बात की जाए ना, तो मेरा इस दुनिया में एक ही मसेर था जो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, उबैदुल्ला, हाजी उबैदुल्ला खान। उनकी कब्र भी यहीं पे है। मैं वक्तन जाता रहता हूँ कभी कभी। मेरे तो क्योंकि पड़ोसी है ना, तो मैं असर के टाइम अक्सर निकल पड़ता हूँ जहाँ पे। वहाँ पे जाके फ़तह खानी पड़ी। तो कब्रों की तरफ जाना चाहिए, वैसे भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्रों की तरफ जाया करो। जब हम लोग कब्रों की तरफ जाएंगे तो हमें भी थोड़ा सा अपना खौफ होगा कि हम लोग, हमारे जो आमाल हैं, हमारी जो आदतें हैं, उनके मुताबिक हम लोग क्या समझते हैं कि इस कब्र में या अगले जहान हम लोग बख्शे जाएंगे। नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। कोशिश किया करें, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा, मैं अपने दिल को साफ़ रखा करें। कम अज़ कम अपने दिल को साफ़ रखा करें। दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना किया करें। अपने हाथ या ज़बान से अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स हम में से नहीं जिसके ज़बान या जिसके हाथ से साथ वाले पड़ोसी महफूज ना हों। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो शख्स हम में से नहीं का मतलब ये है कि वो मुसलमान नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने अगर अपनी बेटी की शादी किसी शराबी से कर दी, उसका निकाह शराबी से करा दिया, तो गोया उसने अपनी बेटी को ज़िना के लिए भेज दिया, यानी कि वो शख्स मुसलमान नहीं है। शराबी इंसान मुसलमान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, मैं अपनी तरफ से नहीं घड़ रहा। और उसके अलावा ये जिसके हाथ से या ज़बान से साथ वाले पड़ोसी महफूज ना हो, वो हम में से नहीं, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कोशिश किया करें दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा ना किया करें, आसानियाँ पैदा किया करें और अपनी हाथ या ज़बान से लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश किया करें। ये आर्जी जहान है, ये फ़ानी दुनिया है।
पलक झपकने की देर है। अभी हम लोग यहाँ पे इतने इतने थे, छोटे छोटे थे बच्चे, वो टाइम हमें याद है, पता भी नहीं चला 30 साल 32 साल की उम्र जो है गुजर गई। इसी तरह अगले 10-15 साल भी गुजर रहेंगे और आगे जाकर अल्लाह का जवाब देना है। बहरहाल आज का भी लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का हाल आने के बाद सुबह मिलेंगे शादी पे आपको।